सवाल सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि सवाल सिस्टम का है। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। कोहरा कुदरत है लेकिन लापरवाही इंसान की। मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने जो तबाही मचाई है वह सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं बल्कि उस हादसा उन हजारों यात्रियों के लिए चेतावनी है जो जयपुर से दिल्ली और एनसीआर की यात्रा बसों से करते हैं, कारों से करते हैं और कई जिलों में भी बसें गुजरती है। जिस एक्सप्रेसवे पर मथुरा में 13 लोगों की जिंदा जलकर की मौत हुई है, उसी रूट से जयपुर की प्राइवेट और रोडवेज बसें भी गुजरती है। राजस्थान की कई और बसें भी गुजरती है। कोहरे में तेज रफ्तार, ओवरटेक की होड़ और सुरक्षा नियमों की अनदेखी, यही हालात जयपुर से निकलने वाली रात की बसों में भी कई कबार देखने को मिलते हैं। सवाल यह नहीं है कि हादसा मथुरा में क्यों हुआ, सवाल यह है कि क्या राजस्थान में इससे सबक लिया जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। मथुरा के अंदर से पहले राजस्थान में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगला ब्रेकिंग क्या होगा इस पर फिलहाल हम कोई आपको कह सकते नहीं, लेकिन चलिए इस पर हम आखिर बात करेंगे हमारे राजस्थान के अंदर तमाम जिलों के संवाददाताओं से। कोटा, जैसलमेर और जोधपुर में उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस अधिकारी, स्थानीय लोग क्या कहते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। अयोध्या से दिल्ली तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे एक्सीडेंट हो गई है। कितनी गाड़ियाँ आग लगी है? लगभग 3-4 गाड़ियाँ जली हैं बस। आपको कैसे पता लगा? मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो प्रेजेंट टाइम में यहीं पे हूँ। नहीं, गाड़ी में जब आग लगी थी मैं उस समय एक्सीडेंट हुआ था जब उस समय मैं गाड़ी में था, बैठा था मैं। कितने लोग थे? बस में तो पूरा फुल सीट था, जितना सीट होता सब फुल। कितने बजे लोगों से घटना हुई थी? 4 बजे के आसपास हुई है। तो आपको कैसे पता लगा? सो रहे थे, जग रहे थे? मैं सो रहा था। बस एसी है या जाए सर बीमार से परी चौक। अच्छा, कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल जान बचा के बाहर आए उसमें से। क्या मंजर था जब हादसा हुआ? सर पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर को। वाइफ को निकाला, वाइफ भी नीचे पड़ी हुई थी, फिर उठा के फिर बाहर लेके आया मैं उसे। या फिर चल नहीं पा रहा मैं भी। घायल का तो नहीं कह सकते, मैं जब होश आया तो मैं बाहर साइड में बिल्कुल अकेले पड़ा हुआ था। बाकी फिर बस में आग लग गई, फिर 3-4 बसों में सब में आग लगी। कम से कम तो अभी एम्बुलेंस के द्वारा हमारी और भी एम्बुलेंस गई है और वो सारे मरीजों को जिला अस्पताल ले आई है और बचाव का कार्य चल ही रहा है। और हमारे ये अपनी एम्बुलेंस पे 8 मरीज लेके आई है, जिसमें 2-3 घायल ज़्यादा है। हादसे का कारण क्या रहा? अभी मैंने मरीजों से बात की तो मरीजों ने ये बताया कि कोई गाड़ी रुकी हुई थी तो टकराने से मतलब बस में आग लग गई है। कुछ मरीज चल भी गए हैं, मतलब जो अस्पताल में आ गए। किसी की हताहत होने की कोई सूचना? देखिए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, अभी चल रहा बचाव का चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे? सब अधिकारी मौके पे हैं, पुलिस सब, फायर अपनी टीम, सब अधिकारी मौके पे, फायर टीम अपनी और सब जितने बड़े अधिकारी हैं सब अपने मौके पे हैं और अपना बचाव कार्य पर लगे हुए हैं। ये तो पब्लिक ने तमाम जानकारी दी है। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी जैसलमेर की और हमारे गणपत दया की और। गणपत जी, अगर बात करें जैसलमेर में सर्दी के हालात कैसे हैं और देर शाम या देर सुबह के आसपास वहां पर किस तरह की हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था रहती है? हाँ जी, बिल्कुल रौनक, मैं बताना चाहता हूँ कि जो 14 दिसंबर तक है वो सर्दी सामान्य थी, लेकिन जो पिछले 2 दिनों से जो है जैसलमेर में सर्दी ने अचानक अपना रुद्र रूप ले लिया है। और बात करें अगर कोहरे की तो दिन को 12 बजे तक जो है वो सूर्य देवता अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं। कल जो है सुबह एक निजी बस और बोलेरो कैंपर की जो टक्कर हो गई थी उसमें 12 लोग जो घायल हो गए थे, उसकी वजह भी सिर्फ कोहरा ही था। तो पिछले 2 दिनों से जैसलमेर को कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा है, अपनी ओट में ले रखा है। और बात करें अगर प्रशासन की तो इन दिनों जो है सर्दियों में जो पर्यटन सीजन शुरू हो जाती है और इन दिनों पर्यटन सीजन अपना पूरा पीक पर है। हजारों सैलानी प्रतिदिन अपने निजी वाहनों में, चाहे वो कार हो चाहे बसें, लेकर जैसलमेर आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। चप्पे चप्पे पर जो ट्रैफिक कर्मी नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन और जो है परिवहन विभाग की बात करें तो काफी जो कमियां देखने को नजर आ रही है। क्योंकि अगर बस हादसे की बात करें तो पिछले 14 अक्टूबर को जो बस दुखांती का हादसा हुआ था, जिसमें अब तक 29 लोगों की जान चली गई, लेकिन जो है परिवहन विभाग और
जिला प्रशासन अभी तक उससे उन्होंने सबक नहीं लेते हुए जो हाईवे की बात है, जो स्टेट हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, उस पर जी। किसी भी तरीके की कोई भी सावधानी नहीं है। हर तो गणपत जगह क्या जो इस हादसे के नाके बाद बनाए में जाते हैं, उन प्राइवेट नाकों बसों पर की न तो परिवहन सरकारी जो बसें विभाग हैं के उनकी लोग नजर आते मॉनिटरिंग हैं, है न वो ही की जिला जा रही है? प्रशासन के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस जी। हादसे के बाद में लगातार क्या प्राइवेट बसों की मॉनिटरिंग है, सरकारी बसों की मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, सुरक्षा के जो मानक है उन पर ध्यान दिया जा रहा है? जी रौनक जी, जो 14 अक्टूबर को जो हादसा हुआ था उसके बाद लगभग 15-20 दिन तक तो कहे तो एकदम सावधानी बरती जा रही थी। हर बसों को चेकिंग किया जा रहा था, कई बसों को सीज किया गया, कई बसों के चालान काटे गए, लेकिन उसके बाद जो हालात वापस वही ढाक के 3-5 जैसे हो गए हैं। सभी बसें तरीके से चल रही है, न तो किसी की जांचें की जा रही है, न कोई कार्रवाई की जा रही है, जिससे वापस जो है बस संचालकों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं। किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी अगर बात करें तो परिवहन विभाग की तो लापरवाही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार भी इसको लेकर जिम्मेदार है, क्योंकि जैसलमेर में 2 परिवहन कार्यालय लगते हैं। जैसलमेर में लगभग 7 निरीक्षकों के पद होते हैं, लेकिन सिर्फ परिवहन विभाग में 1 ही निरीक्षक है। वहीं अगर पोखरण की बात करें तो पोखरण में डीटीओ और निरीक्षक जी। दोनों के पद खाली है। कई दिनों से जो है वो परिवहन कार्यालय, जो जिला परिवहन कार्यालय पोखरण में खोला गया है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबुओं के भरोसे चल रहा है। तो ऐसे हालात में जब पद ही रिक्त होंगे तो बसें या अन्य वाहन जो है बेरोक टोक बेधड़क बिना नियमों के दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। तो सरकार को भी चाहिए कि जैसलमेर एक पर्यटन सिटी है, रोजाना यहाँ हजारों निजी वाहन इन सड़कों पर सराटे से दौड़ रहे हैं, तो इनके ऊपर जरूर कोई न कोई बंदिश रखने के लिए स्टाफ की जरूरत है। लेकिन अगर बात करें तो 10% भी निरीक्षक जो होने चाहिए, वो 10% भी निरीक्षक भी यहाँ पर तैनात नहीं है। जी रौनक। ठीक है गणपत, आपको मैं एक बार फिलहाल रोकना चाहूंगा, फिलहाल मैं रोक कर लेता हूँ एक बार जोधपुर की ओर। जोधपुर से अगर बात करें, जितेंद्र डूडी हमारे साथ में है। जितेंद्र जी, अगर बात करें प्राइवेट बसों को लेकर के किस तरह की मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसको लेकर के किस तरह का ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से? देखिए बिल्कुल रौनक, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग नहीं के बराबर। जब भी कोई हादसा होता है तब सरकार भी एक्शन लेती है, सरकार की हर प्रशासन भी अलर्ट होता है, लेकिन जब वो दिन ढल जाते हैं तो फिर प्रशासन और सरकार दोनों ही जो है अपने उसी रवैये में आ जाते हैं जो पहले थे। सुशांति जैसे अभी जैसलमेर हमारे सहयोगी में जो हुआ था, उसके बाद कितना अलर्ट हुआ था, बसों की जो है डोर विंडो पीछे की साइड में खोली गई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार वही जो डर्रा है वो बसों का है, वही डर्रा है जो दोपहिया वाहन का है, और वही दुपहिया वाहन का है। जब एक्शन तब होता है जब कोई हादसा होता है। हमेशा सरकार हादसे का इंतजार करती है, प्रशासन हादसे का इंतजार करती है, और उसके बाद जब हादसा होता है तो एक्शन भी लिए जाते हैं और कार्रवाइयां भी की जाती है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से अब जो सर्दी का मौसम है और जो कोहरा छाने की जो स्थितियां बन रही है, अभी जैसे मथुरा में हुआ था, ऐसा हादसा राजस्थान में ना हो, उसको लेकर के प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा। सरकार को भी जो है कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को ठीक करना होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो हाईवे है वो हाईवे पर वो सारी चीजें नहीं होती, मॉनिटरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हादसे देखने को मिलते हैं। अभी कुछ समय पहले जो आपने देखा होगा कि जो नौखा से परिवार जोधपुर आ रहा था और उस हाईवे पर जो है काल के कल्पित हो गए थे, उसके बाद भी खूब सारे एक्शन हुए, लेकिन बात वही आती है कि प्रशासन पहले क्यों नहीं जगता, सरकार पहले क्यों नहीं जगती, क्यों पहले लोगों को जो है उनको बताया नहीं जाता, उनको जो रोड सेफ्टी है, रोड सड़क के नियम है, या वाहनों की जो वाहन चालक है उनको समझाइश क्यों नहीं की जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक सरकार उसको लेकर के कदम नहीं उठाएगी तब तक हादसे देखने को लगातार मिलते रहेंगे। हाँ, हालांकि हादसों के बाद बहुत कुछ देखने को मिलता है, पूरा सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट रहता है,
वो महीने नहीं होते हैं, बूढ़ी जी, कुछ अगर दिन मैं होते इसमें हैं, बात करना उसके बाद चाहूँ, एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँ कि ठीक है ये हादसे होते हैं, हादसों का कारण होता है ड्राइवर की थकान हो गई या फिर हाईवे पर कुछ अनियमितता हो गई। ड्राइवर की थकान प्लस उनकी शिफ्ट को लेकर के किस तरह से प्रशासन है वो काम कर रहा है? उसमें जो है ना, जैसे आपने कहा कि शिफ्ट की बात करें, तो जी प्राइवेट बसों की कोई शिफ्टिंग खास देखी नहीं जाती, क्योंकि जो बस सुबह चलती रात को रवाना होती है, सुबह तक ड्राइवर वही होता है। एक हालांकि बसों में आपने भी देखा होगा, हमने भी कई बार देखा है, खलासी के भरोसे रात को बस उसको सौंप दी जाती है। जी ड्राइवर की लापरवाही देखती कि खलासी को बस चलाने के लिए सौंप दी जाती है, अंदर सवारी कितनी है, वो सो रही है। जब ऐसे कई मामले सामने आते हैं, लेकिन जब तक बस के मालिक अपने ड्राइवर की दो शिफ्टिंग नहीं करेगा, अगर प्राइवेट बसों की बात करें, इसके अलावा प्राइवेट जितने भी जो फोर व्हीलर है, उनके जी मालिकों को भी जो है अपने दो ड्राइवर रखने की जरूरत है, क्योंकि एक ड्राइवर थकान भी आती है, नींद भी आ सकती है। 3 से 4 और 5 के बीच एक ऐसा समय होता है जब हर इंसान नींद आ ही जाती है। उस वक्त आप देखिए खलासी के भरोसे बस चल, और कई चलती है, पकड़े भी जाते हैं, फुल एक्सीडेंट भी होते हैं। लेकिन यही है कि प्रशासन को और मालिकों को सोचना पड़ेगा कि ड्राइवर दो रखे जाए। ठीक है, अगर मैं फायर सेफ्टी सिस्टम की बात करूँ तो बसों में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ध्यान रख रहा है प्रशासन? देखिए, फायर सेफ्टी की मैं आपने पूछा है तो मैं बता दूं, हमने भी जो है मौके पर जाकर फायर सेफ्टी चेक की थी। बसों में कोई खास फायर सेफ्टी नहीं होती है, क्योंकि बस में आपने देखा होगा कि ड्राइवर के साथ कुछ चीजें होती है, लेकिन फायर सेफ्टी की बात करें, अभी जैसे 2 हादसे हुए राजस्थान में लेटेस्ट में, उन 2 जी हादसों के बाद एक छोटा सा फायर का जो है गैस वाली जो है छोटी वाली बोतलें वो रखी जाती है, लेकिन बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि देखिए प्रशासन अलर्ट जब ही होगा जब हादसे हो। मैंने जी पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, जब तक हादसों का इंतजार करते रहोगे ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। प्रशासन को पूरे साल भर जो है ड्राइवर्स को वहाँ रोड पे खड़े जो लोगों हैं उनको जी समझाने का प्रयास करते रहेंगे, तभी ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जी। ठीक है, फिर आप शुक्रिया आपका। फिलहाल रुक कर लेते हैं वापस कोटा की और कोटा में अगर बात कर, योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, बात कर ले बसों की सेफ्टी को लेकर के कोटा में किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह का प्रशासन है एक्शन ले रहा है? देखिए जिस तरह से अपने दोस्त सहयोगी जैसलमेर और जोधपुर ने बताया कि किस तरह से बसों हादसे सामने आए हैं और हादसे होने के बाद किस तरह से प्रशासन और सरकार जगती है और कब तक ये प्रोटोकॉल में काम होता है, उसके बाद सारा जो नियम कानून है वो जिसकी है धज्जियां वो साफ तौर पर उड़ाई जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है, जब भी राजस्थान में या देश के किसी भी हिस्से में जब भी बड़ा हादसा होता है, चाहे वो बस का हादसा हो या फिर कोई बिल्डिंग कोलैप्स का मामला हो, तो उसके बाद जी प्रशासन जगता है और वहां पर जो कार्रवाई है वो शुरू होती है। कोटा में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले थे, वो भी तब मिले थे जब राजस्थान में 2 बड़े हादसे हुए थे। बस दुकानसी हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद कोटा में भी फायर सेफ्टी उपकरण से लेकर जो परमिट है वो बस का देखा गया था। इसके अलावा अन्य जो चीजें हैं वो भी देखी गई थी, लेकिन वो सिर्फ 1 सप्ताह तक चला था। उसके बाद अब बिल्कुल ठंडा और जो है स्तर वो हो चुका है प्रशासन का भी। अब किसी भी तरीके को कोई कार्रवाई जो है वो बसों की ओर से देखने को नहीं मिलती है, नहीं बस जो कंडम बसें जी हैं जो फर्राटे से दौड़ रही है शहर की सड़कों पर, उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर लगातार बातचीत सामने आ रही है, दिशा निर्देश भी सामने आ रहे हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले ही कोटा में भी एक हादसा हुआ था, मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी अभी तक इस तरह के हालात है उससे जी इनकार, महीने पहले जिसमें स्कूल की बस कंडम हो चुकी थी वो शिकार बनी थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और कई बच्चे हुए थे। तो इस तरह के जो हादसे सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो तो वो भयावह है, क्योंकि जो है प्रशासन इस ओर ध्यान चलिए नहीं चलिए देता चलिए है। योगेंद्र, ध्यान आपका बहुत तभी बहुत देता है शुक्रिया जब बड़े तमाम जानकारी हादसे के लिए। पूरे राजस्थान फिलहाल में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बात करें कोटा, जोधपुर और जैसलमेर में तमाम तीनों हमारे संवाददाता थे जिनसे हमने बात की, और मथुरा हादसे के बाद प्रशासन राजस्थान में कितना अलर्ट है उसको लेकर के हमने बात की। जो तमाम जानकारी है वो आपके सामने दिखाई आपको दी होंगी, हमारे संवाददाता ने भी वो जानकारी आपको दी है। उम्मीद करते हैं कि आप तक वो पूरी जानकारी पहुँच पाई होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।